Everybody, this is Eamon Khurram, and now we are doing Think New Syllabus Mathematics 8 edition. This is book 1 D1, and we are doing exercise 1A, question number 2. Question number 2 है if P and Q are whole numbers such that P multiplied by Q should be is equal to 37. Find the value of P plus Q. Explain your answer. सो इस क्वेश्चन में दे आर सेइंग द फर्स्ट थिंग इज़ दे आर सेइंग पी और क्यू जो है वो होल नंबर्स हैं. होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर द कंप्लीट नंबर्स. दे आर नॉट फ्रैक्शंस, दे आर नॉट डेसिमल्स. होल नंबर्स आर कंप्लीट नंबर्स. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा होल नंबर्स का आपको कॉन्सेप्ट दूँ. होल नंबर्स जो हैं वो कंप्लीट नंबर्स हैं. ये फ्रैक्शंस नहीं हैं, ये डेसिमल नहीं है. तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं विद नंबर 0, 1, 2, 3 एंड ऑल कंप्लीट नंबर्स. ऑल नंबर्स दैट दे आर कॉल्ड होल नंबर्स. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि P और Q दो होल नंबर्स हैं और जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 37. हमें नहीं पता नंबर P क्या है, हमें नहीं पता नंबर Q क्या है, लेकिन जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 37. फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q. आपने P और Q का सम फाइंड आउट करना है, लेकिन वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको पता नहीं होगा कि P की क्या वैल्यू है और Q की क्या वैल्यू है. फिर ही आप उनका सम निकाल पाएंगे और हमने अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. हमें नहीं पता P क्या है, हमें नहीं पता Q क्या है, लेकिन P और Q को जब मल्टीप्लाई करें तो 37 आता है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये 37 असल में है क्या. इधर इट इज़ अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया ट्रायल डिवीजन मेथड को यूज़ करके. तो सबसे पहले 37 का स्क्वायर रूट लेते हैं. 37 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसके पास 36 है जो कि 6 का स्क्वायर है. सो आंसर विल बी 6. नंबर 6 वो नंबर है जहाँ तक हमने जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं उनसे हमने गिवन नंबर को डिवाइड करके देखना है. सो वी विल डिवाइड 37 बाय 2, 3 और 5. 2, 3 एंड 5, क्योंकि 6 नंबर से छोटे सिर्फ ये 3 ही प्राइम नंबर्स हैं. 37 अगर इन तीनों में से किसी एक से भी डिवाइड हो गया 37 विल बी अ कंपोजिट नंबर, अदरवाइज इट विल बी अ प्राइम नंबर. जैसा कि ये मेथड हमने, ये जो ट्रायल डिवीजन मेथड है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ है. अभी राइट नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1A. 37 एक ऑड नंबर है, सो इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2. 3 के लिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक डिविजिबिलिटी रूल बताया था चेक करने के लिए कि डिजिट्स को ऐड करके देख लेते हैं. 3 + 7 = 10. तो 10 जो है इज़ नॉट डिविजिबल बाय नंबर 3. इसका मतलब है 37 भी विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3. अब 37 का लास्ट डिजिट ना 0 है ना 5 है, इसलिए ये 5 पे भी डिविजिबल नहीं होगा. तो इसका मतलब है 37 ना 2 पे डिवाइड हो रहा है, ना 3 पे, ना 5 पे. सो वी विल राइट 37 is not divisible by 2, 3 and 5. So it will be a prime number. और हम सबको पता है प्राइम नंबर्स आर ओनली डिविजिबल बाय नंबर 1 in itself. So can we say that 137 is 37? Yeah, because 37, as we get to know, 37 is a prime number, so it will only be divisible by 1 and by itself, by 37. So P value can be 1 and Q value can be 37.
If you take this as 37 ones are 37, so P value will be 37 and Q value will be 1. In both ways your question will be right. So can we say that P will be 37 and Q will be 1? Now we know the value of P and now we know the value of Q. It's easy for us to find P plus Q. P will be 37 plus 1, Q will be 1. Our answer will be 38. This is it. This is what we want to know. हमने अपने क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इधर कंप्लीट दे दी कि कैसे 37 एक प्राइम नंबर है, और यहाँ हमने उस सम को सॉल्व भी कर लिया. क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा कंप्लीट हुआ. नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है इफ़ n इज़ अ होल नंबर, इफ़ n इज़ अ होल नंबर such that n multiplied by n plus 42 is a prime number, is a prime number. Find the prime number. Find the prime number. इसमें हमने प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है. And again in the question they are saying explain your answer. Explain your answer. Let's start doing this question. Again इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि n एक होल नंबर है. सो n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, एनी नंबर, इट कुड बी एनी नंबर. लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो ये एक्सप्रेशन है इसका आंसर शुड बी अ प्राइम नंबर. इसका आंसर एक प्राइम नंबर आना चाहिए. तो हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी. सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 42, राइट. इसका आंसर एक प्राइम नंबर आना चाहिए. तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर, एक कंप्लीट नंबर है. अगर ये 0 है तो ये n भी 0 है और आंसर हो गया, ये 42 इसमें ऐड हो गया. तो 42 प्लस 0 will be 42, and when you multiply it with 0 everything will become 0. 0 is not a prime number. 0 is neither a prime number nor a composite number. So 0 तो n की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि हमें इसका आंसर उन्होंने कहा इज़ अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर होना चाहिए. सो दिस टाइम लेट्स टेक द वैल्यू, n की वैल्यू लें 1. तो एक्सप्रेशन हम दोबारा लिखते हैं n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 42, और अगर n की वैल्यू 1 है मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 42, तो ये आ जाएगा 43, और 43 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी 43. अब हमें ये देखना है कि 43 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर. तो अगेन वी विल यूज़ द ट्रायल डिवीजन मेथड. तो 43 का स्क्वायर रूट लेके देखते हैं. 43 तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट द नंबर 49 is the perfect square of 7, and this number 49 is closest to 43 as well. तो ये 7 का स्क्वायर है. स्क्वायर रूट विल एलिमिनेट द स्क्वायर एंड आंसर विल बी 7. नंबर, इसका मतलब है नंबर 7 तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वी विल डिवाइड 43 बाय दोज नंबर्स. तो सो वी विल डिवाइड 43 by 2, 3 and 5, right. 43 is an odd number, so will not be divisible by 2.
43 में 3 से देखने के लिए लेट्स टेक द सम ऑफ दीज नंबर्स. 4 + 3 is equal to 7. 7 is not there in 3 table, or so 7 is not divisible by 3, so that's why 43 is also not divisible by 3. And we have number 5 now, and 43 has no 0 as a last digit, no 5 as a last digit, so 43 will not be divisible by 5. तो हम लिख देंगे 43 is not divisible by 2, 3 and 5, so it is a प्राइम नंबर. सो इट इज़ अ प्राइम नंबर. और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज क्वेश्चन में दे वर सेइंग if n is a whole number, this means n is 1 in our case. If n is a whole number such that n multiplied by n plus 2, when you solve this expression, तो आंसर आना चाहिए था प्राइम नंबर, एंड yes, we get the answer प्राइम नंबर. Find the prime number, explain your answer. So required prime number is, so 43 is the प्राइम नंबर जो हमें चाहिए था. और हमने वी हैव ऑलरेडी गिवन द एक्सप्लेनेशन एज दे मेंशन इन द क्वेश्चन. दिस इज़ इट, क्वेश्चन नंबर 2 and 3. Thank you so very much for watching the video. Thank you. Please do give me your suggestions via comment so that I can improve my videos as well. Thank you so very much.